हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी ना 7 विधियाँ हैं। सबसे पहली बात करता हूँ कि अगर वर्ड आता है ओनली या एलोन तो इसके स्थान पर हम नन बट लगाते हैं। दूसरी मैं विधि आपको बताता हूँ, यदि वाक्य में एज सून एज आया है तो इसको हम नो सूनर डिड डैश करके बीच में देन का यूज करते हैं। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक हमने वर्ड पढ़ा था एडवर्ब टू, इसको हटाना। अगर हम इसको हटाते थे, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हम क्या होता था कि हम जब टू को हटाते थे तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते थे, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता था। चौथा आपका विधि है डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव में आप फेल टू का यूज करते हैं, फेल टू। पांचवी आपकी विधि है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। जब हमारी एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव होती है तो हम उसको कंपैरेटिव बनाते हैं, वो नेगेटिव हो जाती है और उसका अर्थ सेम होता है। छठी आपकी विधि है अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड का यूज करके। और सातवां अवॉइड या रिफ्रेन फ्रॉम, इनके स्थान पर डोंट या नेवर का यूज करके। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं ओनली ए फूल कैन डू इट। ओनली, केवल ए फूल कैन डू इट। अब मैंने आपको बताया ओनली के स्थान पे क्या लगाना है, नन बट ए फूल कैन डू इट। ओनली ए फूल कैन डू इट, एक मूर्ख की ही यह कर सकता है। मैंने क्या लिखा, नन कोई भी नहीं, बट लेकिन ए फूल कैन डू इट, लेकिन एक मूर्ख यह काम कर सकता है। नेगेटिव बना दिया, अर्थ बिल्कुल सेम है। सबसे पहला हम अब समझ चुके हैं ओनली या एलोन। दूसरा है एज सून एज और नो सूनर देन। तो देखिएगा, एज सून एज the thief, as soon as the thief saw the police, he ran away। देखिए, एज सुन एज ज्यों ही, इसका मतलब क्या होता है, ज्यों ही यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो हमने क्या लिखना है कि नो सूनर डिड द thief
सी। देखिए नो सूनर, नो भी लगाया है, डिड भी लगाया है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन, जहाँ ये कॉमा है, कॉमा की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन ही रैन अवे। अब इसका मतलब है चोर ने पुलिस को देखा नहीं कि वह भाग गया, दोनों का मीनिंग सेम है। तीसरी आपकी विधि है एडवर्ब टू को हटाना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चौथा आपकी जो विधि है वो है डबल नेगेटिव। तो देखिएगा सेंटेंस ले लेते हैं, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। देखिए वह रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी कभी न्यूज़पेपर में कोई कोताही नहीं बरतता, हमेशा पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, डबल नेगेटिव। तो ही डज नॉट, एक नेगेटिव हो गया, फेल टू, दो हो गए। अब डज नॉट और फेल टू दोनों डबल नेगेटिव हो गए। ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली, यानी वह रोज़ाना अखबार पढ़ने में असफल नहीं होता है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो अर्थ कैसा निकला, पॉजिटिव। ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आपकी जो विधि है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पांचवी विधि आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो विधि है वो है अपोजिट वर्ड का प्रयोग। तो देखिए ही इज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज नॉट, नेगेटिव बनाएंगे, साथ के साथ उसमें अपोजिट वर्ड रख देंगे। तो पुअर का अपोजिट वर्ड क्या है, रिच। तो ही इज नॉट ए रिच मैन, ही इज नॉट ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब कैसा है, पुअर है, गरीब है। ठीक है। अब लास्ट विधि आपकी बची है अवॉइड या रिफ्रेन फ्रॉम किस। तो अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने से बचें। तो हमने क्या बोला, अवॉइड की जगह क्या लिख देना है, डू नॉट। तो डू नॉट को हमने डोंट लिख दिया है, डोंट। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी यहाँ, आईएनजी अब नहीं जुड़ेगी डू नॉट के साथ। सो डोंट ड्रिंक वाइन, शराब न पिए, डोंट ड्रिंक वाइन। अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन यानी शराब पीने से बचें, डोंट ड्रिंक वाइन शराब न पिए, दोनों का अर्थ सेम है। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का। अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने को आए तो सेम टू सेम इसका उल्टा कर दीजिएगा।